नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स और संध्या पैर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक हाल ही में प्रसिद्ध हुई किताब के बारे में है। माफ़ करिएगा, ये किताब हाल ही में प्रसिद्ध नहीं हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये किताब चर्चे में है। इस किताब का नाम है भविष्य मलिका, जो कि आज से कई साल पहले उड़ीसा में महाराज संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी गई थी। अच्युतानंद दास जी जो थे वो 16वीं सेंचुरी के 16th सेंचुरी के वैष्णव समाज के संत और लेखक थे, जो कि गोपाल गुरु नाम से ही ज़्यादातर जाने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके पास वक्त को देखने की शक्ति थी। बीता हुआ कल, आने वाला कल और चल रहा वक्त, इन तीनों का पूरा ज्ञान था उनको। उन्होंने ना कुछ किताबें लिखी थी। उन किताबों में से एक किताब है ये भविष्य मलिका। इस ग्रंथ में लिखी हुई बहुत सारी चीजें सही साबित हुई हैं। 2024 में कई भविष्यवाणियां हमको जनवरी से ही सत्य साबित होते दिखाई दे रही हैं। भविष्य मलिका के हिसाब से कुछ ऐसी सिचुएशंस खड़ी होंगी जिसकी वजह से विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। आप देख ही सकते हैं इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी। किताब के हिसाब से हिंदुस्तान पे भी ना आक्रमण होगा ही, और भारत को भी जंग लड़नी ही पड़ेगी। किताब के मुताबिक जीतेगा तो भारत ही, लेकिन उस जंग के बाद पूरे विश्व की जनसंख्या कुल 64 करोड़ ही रह जाएगी। किताब के हिसाब से एक वक्त ऐसा भी आएगा 2023 से 2029 के बीच में, एक पल ऐसा भी आएगा जिसमें कुल 7 दिनों के लिए ये पूरी दुनिया अंधकार में रहेगी। सूरज निकलेगा मगर किसी को दिखाई नहीं देगा। लोग दहशत में रहेंगे और घर तो बचेंगे ही नहीं। वातावरण जहरीला हो चुका होगा। बचे हुए लोग भी बीमार ही रहेंगे और तड़प तड़प के मर जाएंगे। अब भविष्य मलिका में सिर्फ एक यही बात नहीं है। इसके अलावा भविष्य मलिका में कुछ ऐसा भी वर्णन है कि 2023 से 2029 के बीच में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, यानी कि बिजली से चलने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं और जो साइंटिस्टों द्वारा बनाए गए इक्विपमेंट्स हैं, वो सब एक साथ बंद पड़ जाएंगे। मतलब हमारी जो मानव प्रजाति है एक झटके में 100-200 साल पीछे चली जाएगी। कुछ ऐसी ही घटना का अनुमान नासा ने एक वक्त पे लगाया था, जिसने सूर्य के ऊपर कुछ अजीब से होल डिस्कवर किए थे, जो कि वो होल्स दरअसल ना वो सोलर रेडिएशन एमिट्स कर रहे थे। जिस हिसाब से उस होल्स का रेडिएशन है, उसके हिसाब से अगर वो होल्स सूर्य के ऊपर बड़े हुए, वो गड्ढे सूर्य के ऊपर बढ़े हुए, तो वो पृथ्वी के ना सैटेलाइट्स को बर्बाद कर देंगे, और इस वजह से मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, कम्युनिकेशन को, यानी कि उनके सारे के सारे मैक्सिमम मीडियम्स ही खत्म हो जाएंगे। नासा ने इस होल को कोरोनल होल नाम दिया है, जो कि 30 लाख फीट स्क्वायर से भी बड़ा है। भविष्य मलिका में बताया गया है कि जैसे ही शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन में प्रवेश करेगा, वैसे ही धरती पर बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत जापान में 2024 में हमने देखी भी। 2023 से 2029 के बीच में ये सब होगा, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। और हम सब ने ये देखा है कि 2023 के अंत में टर्की ने किस तरीके से भूकंप की आपदा को झेला है। किताब के मुताबिक जानवर जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती की तरफ आ जाएंगे। समुंदर का जो जल स्तर है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा।
इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी का मंदिर, जो कि कभी समुंदर में नहीं डूबता है, वो भी द्वारका की तरह डूब जाएगा और उसका अस्तित्व सिर्फ किताबों में रह जाएगा। किताब के हिसाब से एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे। ऐसा होने पे हमें ये समझना है कि आज धरती का अंत है, या कहें कि धरती के अंत की शुरुआत हो गई आज से। तो दोस्तों, ये थी भविष्य मलिका की कुछ महत्वपूर्ण 5 भविष्यवाणियां। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि अलग अलग तरीके की भविष्यवाणियां करती रहती हैं। इसके अलावा कई ऐसे कार्टून्स भी आए हुए हैं जिन्होंने फ्यूचर क्लेम किया है, या कहें कि उनकी दिखाई हुई चीज़ें फ्यूचर बन गई। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की हमारी बताई हुई कहानी दिलचस्प लगी होगी। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो।